हेलो गुड इवनिंग गाइस। ये हमारी न्यू वीडियो है जो कि हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है जिसमें मैं पेपर 2 के आपको बता रहा हूँ। पहली वीडियो में मैंने आपके सारे बेसिस बता दिए थे, किस बेसिस पे मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इससे पहले जो वीडियो थी बहुत अच्छी रिस्पॉन्स आया, तुम्हारा कमेंट्स भी आ रहे हैं कि ये बताओ। ठीक है, बाकी टाइम यार मिल नहीं पा रहा, मैं धीरे धीरे सब बता दूंगा तुम्हें। ये मैं 2022 के करंट अफेयर लेके आया हूँ। ठीक है, ये सितंबर के, ये मैं पर्सनल डाटा है मेरा, मैं खुद इससे तैयारी करता हूँ। ठीक है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बताने वाला हूँ। 31 जनवरी को मैं घर पहुँच जाऊँगा उत्तराखंड अपने, अभी महाराष्ट्र में हूँ। ठीक है, वहाँ पे जाके मैं कंप्लीटली 1 फरवरी से 1 अगस्त तक अंडरग्राउंड हो जाऊँगा। किसी से कोई मिलना जुलना नहीं, किसी से कोई बात नहीं, बस यूट्यूब पे रहूँगा, लेकिन हाँ इंस्टाग्राम पे भी रहूँगा। दूसरा, मैं जो डेली पढ़ा करूँगा ना सुबह से शाम तक, वहाँ पे क्या क्या पढ़ा, क्या क्या आंसर मैंने लिख के, कौन कौन से मैंने आंसर लिख के, तो मैं आपके साथ शेयर किया करूँगा यूट्यूब पे। सेकंड थिंग, जो एक तरह से आपको टच मिल जाए, आप मेरे साथ स्टडी कर सकते हैं लाइव। ठीक है, लाइव वीडियो डाल दिया करूँगा मैं, आप समझ जाएंगे अच्छा ये है इस तरह से। अगर हुआ लाइव का तो लाइव भी कर दूंगा मैं। बाकी मैं जो बुक्स बता रहा हूँ, मैं कोई डाटा बता रहा हूँ, अच्छे से फॉलो कर लेना, यकीन मानना ये बहुत सही तरीका है। ठीक है, कोचिंग वगैरह आपने की है तो अच्छी बात है, नहीं की है तो भी ठीक है। तो पहले मैं सितंबर का तुम्हें डाटा बता देता हूँ। सितंबर का डाटा ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जो फर्स्ट टॉपिक है। एक बात याद रखना, जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये टॉपिक है, क्वेश्चन नहीं है। इसके आसपास अराउंड भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इससे मिलता जुलता। बट क्या होता है, डाटा हम यूज कर सकते हैं। सपोज वुमेन सेफ्टी पे कोई आया तो वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सेफ्टी, वुमेन इशूज, ये सब हम उसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, बट अराउंड आता है, बट ये डाटा वहाँ बहुत काम आता है। तो पहला है इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी। इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी क्या होती है कि पार्टी के अंदर जो हायरार्की है, जो डायनेस्टी सिस्टम चल रहा है, वो हम डेमोक्रेसी में बदल दें। सपोज मेरी पार्टी है, कोई AVP पार्टी मेरी है, ठीक है, या दीपक वर्मा मेरा नाम है तो DVP, दीपक वर्मा पार्टी, ठीक है, DVP हो गया। इसके अंदर क्या है कि मैंने अध्यक्ष बनाया अपने बेटे को, फिर अपने दूसरे बेटे को, फिर मैंने बेटे के बेटे को बना दिया, अपने चचेरे भाई को बना दिया। सारी डोमिनेंसी कि मैंने अपनी परिवार को दे दी। ये क्या हो गया, एक हायरार्की, एक डायनेस्टी है। मैं खुद अपना परिवार बढ़ा रहा हूँ, जो मेरे और मेंबर्स हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको डेमोक्रेसी नहीं मिल रही, क्योंकि उनको अधिकार ही नहीं मिल रहा कि वो आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, एक डेमोक्रेसी होना चाहिए कि भैया जो जिस लायक है उसको उसकी पोजीशन मिले। ये जो हायरार्की सिस्टम है ना परिवार का, ये नहीं होना चाहिए। 15th लोकसभा में क्या है कि जितने भी अंडर 30 ईयर्स ओल्ड MPs हैं वो सारे के सारे पॉलिटिकल बैकग्राउंड फैमिलीज से हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राजा का बेटा राजा बनेगा, जो हकदार है वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम सेकंड टॉपिक पे जाते हैं। आप ये पढ़ लेना, अच्छे से तैयारी कर लेना कि इलेक्शन कमीशन इतना एम्पावर है या नहीं है, क्यों हो रहा है ये, क्या रीजन क्या है इसका इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी के अंदर ये क्यों हो रहा है ऐसा हायरार्की सिस्टम। तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रावधान है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है वैसे तो, लेकिन आप अच्छे से आप खुद पढ़ना। ठीक है, फिर आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अच्छे से पढ़ लेना कि कॉर्पोरेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ा सिटीजन्स को टच कर रहा है ये। ठीक है, सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, मेकिंग इंडिया ए मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, कि मेकिंग इंडिया, अब ये क्वेश्चन ना आए मेकिंग इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, बट क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट से कुछ आ जाए, कि सिटीजन का आ जाए, तो क्या होगा कि ये डाटा हम मेंशन कर सकते हैं कि अच्छा रिसेंटली ये आया था करंट में। थर्ड हो गया टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन क्या है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ना। अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ये अच्छे से पढ़ना कि भैया विलेज में तो है मनरेगा, अर्बन में कौन देगा, अर्बन के लोगों पे ज़्यादा पैसा है क्या, उन्हें जॉब की ज़रूरत नहीं है, बट वहाँ भी होना चाहिए। तो इस तरह से ये करंट है, आप पढ़ लेना। फिर आता है हमारा फाउंडेशन लर्निंग स्टडी। ये फाउंडेशन लर्निंग स्टडी क्या है, इसके बारे में पढ़ना। ये भी सिटीजन स्टडी कौन करेगा, सिटीजन करेगा ना, सिटीजन से टच का क्वेश्चन है। जितने भी सिटीजन से टच के क्वेश्चन होंगे ना वो अच्छे से तैयार कर लेना। AI इन एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। अब ये देखो डायरेक्ट नहीं आएगा क्योंकि सिविल सर्विस के एग्जाम में आ सकता है, बट उसमें नहीं आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि जब एजुकेशन का कोई टॉपिक आएगा, कुछ वैसा आएगा सोसाइटी को लेके, तो हम ये ऐड कर सकते हैं कि रिसेंट में AI भी आया था, समझे, तो हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे। करंट ऐड कर दिया हमने वहाँ पे। ठीक है, ये आएगा डी नोटिफाइड ट्राइब्स। ठीक है, अब ये डायरेक्ट ना आए भले, लेकिन आ जाएगा ट्राइबल इशूज इन इंडिया। फिर क्या लिखोगे, तो डी नोटिफाइड हुआ, फिर वायलेंस हुआ, सब कुछ हुआ, तो तुम अच्छे से इसको पढ़ सकते हो। INS विक्रांत की डिफेंस रिलेटेड आ गया, कैसा डिफेंस हमारा मजबूत हो रहा है, किस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं डिफेंस में, तो ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज एंड वुमेन। अब ये वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो वुमेन क्लाइमेट चेंज का क्या रिलेशन हो सकता है सोचो, पर होता है। ठीक है, वुमेन पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, तो ये हम पढ़ सकते हैं। हम वुमेन के और इशू भी लग सकते हैं। सपोज वुमेन पे क्वेश्चन कोई और आया तो हम ये क्लाइमेट चेंज भी उसमें जोड़ सकते हैं, तो हमारे करंट भी ऐड हो गया, हमारी नॉलेज भी ऐड हो गई जो पहले से हमें है। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ लेना। एयर पोल्यूशन पॉलिसी क्या है, ये पढ़ लेना। सोसाइटी का क्वेश्चन आएगा जनरली कि भैया सोशल इशू है ये भी, तो एयर पॉलिसी तुम उसमें लिख सकते हो। ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये पढ़ना अच्छे से। चेंज वर्क कल्चर क्या होता है, ये पढ़ना। जैसे कोविड में हुआ था पीछे भी कि वर्क कल्चर ही पूरा चेंज हो गया।
कोविड जाने के बाद भी बहुत कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम लागू किया, ठीक है, ये पढ़ना अच्छे से। और कुछ इधर भी लिखे हैं मैंने सितंबर के, जैसे रीजनल कोऑपरेशन फॉर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इन इंडिया इंडो पैसिफिक, ठीक है, ये डायरेक्ट ना आए लेकिन तुम पढ़ लेना क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट से है, तो ये पढ़ना तुम अच्छे से। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ लेना, इस डाटा इसका तुम मेंशन कर सकते हो कि जो ह्यूमन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा या ह्यूमन डेवलपमेंट से कोई क्वेश्चन आएगा कि इंडिया की स्थिति क्या है, ये पढ़ सकते हो। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स क्या होते हैं ये तुम पढ़ सकते हो, क्योंकि इम्पैक्ट क्या होता है सोशली होगा ना, सिटीजन्स पे हो रहा है ना। नॉन कम्युनिकेशन डिसीज पढ़ लेना कि डिसीज कैसी होती है, कम्युनिकेशन डिसीज क्या होती है, नॉन कम्युनिकेशन, ये डाटा तुम्हें पहले से भी हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है करंट खाली उसके लिए, बट हाँ पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट उसमें और भी था, मैंने छांट के निकाला है, बट बाकी तुम सारा पढ़ सकते हो मैगजीन। बैटरी एनर्जी स्टोरेज क्या होता है ये पढ़ लेना, किस तरह से हम एनर्जी को कर सकते, क्या प्रॉब्लम आ रही है हमें ईवी की तरफ को जाने में, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ये तुम अच्छे से पढ़ सकते हो क्योंकि ये सोशल इशू है। ये रहा सितंबर का डाटा, ठीक है, आपने लिख लिया होगा अच्छे से, नहीं लिखा होगा तो मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप तो बनाया है, मैं फोटो खींच के वहाँ डाल दूंगा क्योंकि अगर मैं कोचिंग की तरह एकदम सिस्टमेटिक ढंग से चलूँ कि भैया एक PDF बनाई उस पर लिखा, तो यार मेरा बहुत टाइम जाएगा और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तुम्हारी तरह, इतना टाइम होता नहीं है, ठीक है। दूसरा, अब मैं सब्जेक्ट भाई हर एक वीडियो में लास्ट में एक सब्जेक्ट आपको मेंशन किया करूँगा। देखो कमेंट्स आए थे हिंदी मीडियम की तैयारी कैसे करें, देखो हिंदी मीडियम की तैयारी के लिए सिलेबस तो वही होगा ना, हिंदी मीडियम वालों का चेंज तो हो नहीं जाएगा, पर मुझे हिंदी के कुछ शब्द समझ में नहीं आते क्योंकि मैंने तैयारी इंग्लिश में करी, संविधान मुझे पता है, पर इसके अंदर भी कुछ ऐसे होंगे ना, या जूरिडिक्शन को क्या कहेंगे, ठीक है, जैसे न्याय कुछ कहेंगे, न्याय से क्यों जूरी से, तो मुझे मालूम नहीं है वो वर्ड क्या होगा, तो मैं समझा नहीं सकता, बट जो सिलेबस है उसको ही, जो बुक्स मैं बता रहा हूँ या जो डाटा मैं मेंशन कर रहा हूँ उसको ही तुम हिंदी में पढ़ लो। ये मैगजीन जो मैंने बताई है हिंदी में भी उपलब्ध है, तुम वहाँ से पढ़ सकते हो, या दृष्टि IAS की है वहाँ से पढ़े जाओ। करंट अफेयर का मतलब होता है करंट अफेयर्स जो करंट में चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि पार्टिकुलर एग्जाम के लिए कोई अलग होंगे, ठीक है। अब UPSC CSE के लिए तो सबसे ज़्यादा करंट अफेयर वहीं चाहिए होते हैं, तो तुमने उसके पढ़ लिए तो बाकियों के तो पढ़ लिए ना, पर हाँ पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है सिर्फ कि वहाँ भैया किस तरह से हमें मेंशन करने होते हैं और SST के एग्जाम में क्या पूछा जाता है, तो ये तरीके से पढ़ सकते हैं, वहाँ डाटा पूछा जाता है, यहाँ डाटा कम पूछा जाता है, ठीक है। भाई करंट अफेयर एक ही होते हैं, करंट अफेयर का मतलब यही होता है कि करंट अफेयर। बाकी अब मैं आज बता रहा हूँ तुम्हें कि पॉलिटी हमें किस तरह से पढ़नी है, और याद रखना 1 फरवरी से मेरे साथ जुड़ जाना, 1 फरवरी से हम लोग साथ में स्टडी करेंगे, 6 महीने तुम दे देना टाइम, तो भाई साहब अच्छे से निकलेगा एग्जाम और बढ़िया हो जाएगा सब कुछ सिस्टम, ठीक है। 1 तारीख से, एक मिनट कॉफ़ी पी लूँ मैं, 1 तारीख से अगर हम पढ़ें अच्छे से तो 6 महीने में आंसर राइटिंग भी हो जाएगी हमारी, फिजिकली हम स्ट्रेंथ बढ़ा लेंगे अपनी, और पेपर वन भी हो जाएगा। देखो जब हम पॉलिटी में जाएंगे ना, तो ये लक्ष्मीकांत किताब है, आई एम लक्ष्मीकांत सर की, आप ये बुक ले लेना, ठीक है। अगर नहीं है तो PDF टेलीग्राम पर वर्ग मिल जाएगी, सिंपली सर्च किया करो लक्ष्मीकांत बुक PDF, कोई बुक चाहिए PDF मिल जाती है यार, गूगल कर लेना, बहुत डाटा लीक है वहाँ पे। तो पार्ट 1 में देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मेकिंग ऑफ द, देखो मैं चैप्टर वाइज समझाता हूँ तुम्हें इस चैप्टर में क्या है और क्या तुम्हें आता है और क्या तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता है कि हमारा संविधान बना, इसकी कहाँ से, मतलब हिस्ट्री क्या है, कैसे कैसे ये पहले से बनता आ रहा था, जब कंपनी रूल था तब से रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा था, क्यों आया, रेगुलेट करने के लिए आया कंपनी को। अब रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ कि लॉ, अच्छा लॉ होते हैं दुनिया में, ये तब पहचान बनी थी इसकी, जो लॉ हुए फिर धीरे धीरे संविधान की जरूरत पड़ी, फिर कंट्री में लॉ आया, तो ये इस तरह से इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। दूसरा आता है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर नंबर 2, किस तरह से ये संविधान बना, कौन कौन इसमें जुड़े, किसने सबसे पहले आवाज़ उठाई संविधान बनाने की, ठीक है। तीसरा आता है साइलेंट फीचर्स, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फीचर्स क्या है, भैया दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, सबसे ताकतवर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा टाइम, सबसे ज़्यादा पैसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, तो ऐसा क्या फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमें पढ़ने की ज़रूरत है। फिर आती प्रिम्बल, प्रिम्बल क्या होता है, फर्स्ट पेज ऑफ एवरी बुक, ठीक है। प्रिम्बल हमें ये बता देगी कि हमारा संविधान क्या है, ठीक है। अब प्रिम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, इस पे बहुत सारे जजमेंट आए, वो जजमेंट अच्छे से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन आया था पिछली बार भी कि इसमें ये, इस केस में ये प्रीलिम पार्ट था या नहीं था, तो ये पढ़ने वाला है। फिर चैप्टर नंबर 5 आया था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, कौन टेरिटरी है, कौन बनाता है, किसकी पावर है, कौन से आर्टिकल, ये सब पढ़ लेना। फिर आता है सिटीजनशिप कि भैया किसको हम सिटीजनशिप दे सकते हैं भारत के अंदर अकॉर्डिंग टू हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके बाद आता है फंडामेंटल राइट, चैप्टर नंबर 7, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर अस। तो अब सिटीजनशिप दे दी हमने, उनको अधिकार कौन देगा, तो फंडामेंटल राइट हुआ। फंडामेंटल राइट कौन से होते हैं, कितने होते हैं, क्या जजमेंट आए इसमें, और क्या क्या इसके इशूज़ थे, क्या केसेस चले इनके, कौन से लेके कौन सा आर्टिकल है, सारी चीज़ें तुम्हें इसमें पढ़नी पड़ेंगी।
फिर आते हैं डीपीएसपी। भैया चलो फंडामेंटल राइट तो दे दिए, अब स्टेट कौन है और स्टेट की क्या जिम्मेदारी है उन नागरिकों के लिए लॉ बनाने की, वो क्या दिमाग में रख के लॉ बनाएगा, क्या जिम्मेदारी है उसकी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब स्टेट जो पॉलिसी बनाए उसके कुछ प्रिंसिपल्स होंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, चलो राइट्स तो हमारे हो गए, कर आपकी ड्यूटी भी तो है, कुछ करना है देश के लिए, तो वो ड्यूटीज़ हो गई, ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो भैया आज हमने बना दिया, कल को इसका अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी तो कैसे होगा, कौन करेगा, क्या क्या प्रोसीजर होगा इसका, वो तुम्हें सपोज करो ये वाइट ग्लास में ब्लैक कॉफ़ी ली है, तो मैं लॉ बना दिया कि भैया मेरे रूम के अंदर सब जने वाइट ग्लास में कॉफ़ी पीएंगे। कल को क्या होता है कि वाइट ग्लास खत्म हो गए, जरूरत पड़ी ब्लैक ग्लास की, और वाइट ग्लास मिल भी नहीं रहे, ब्लैक ग्लास बचे हैं, तो मैंने अमेंडमेंट कर दिया कि भैया चलो ब्लैक पी लो, ब्लैक में पी लो, तो ये प्रोसीजर हो गए। कल को कोई कहने लगे वाइट है तब भी कहने लगे मैं तो ब्लैक में पीऊँगा, तो ये ऐसा नहीं होता, अमेंडमेंट तरीके से होगा। तो अमेंडमेंट होना ज़रूरी होता है हर एक चीज़ में, तो यहाँ पे इसका एक प्रोसीजर दिया गया है। फिर आता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आते हैं, किस तरह से वो हमारा हिल सकता है या नहीं हमारा अमेंडमेंट हो सकता है, ये सब चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत है। फिर आता है सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट का सिस्टम क्या है, ठीक है। फेडरल सिस्टम क्या है, सेंट्रल स्टेट के रिलेशन क्या क्या है, क्या क्या पावर उनके साथ शेयर हो रही है, कहाँ से रेवेन्यू कहाँ वो घूम रहा है, कितना पैसा किसको मिल रहा है, ठीक है। कौन कौन सी बॉडीज, कौन कौन से फंक्शनरी सेंटर के स्टेट के अंदर है। फिर आता है इंटर स्टेट रिलेशन की स्टेट और स्टेट के रिलेशन कैसे हैं, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन, कौन इमरजेंसी इशू करेगा, किसका हक है, कितने टाइम तक चल सकती है, ठीक है। पार्ट 3 आता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट कमेटी, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट्री फोरम, पार्लियामेंट्री ग्रुप, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये तुम्हें पढ़ना है। अब मैं तुम्हें वाई वन वाई समझा दूं तो प्रेसिडेंट तुम्हें पता है कौन होते हैं, इनके अपॉइंटमेंट, इनकी एज, देखो याद रखना जितनी भी बॉडीज़ हैं, जितने भी फंक्शनरी हैं, जितने भी हेड हैं, ठीक है, और जो भी सिस्टम में बने हुए हैं, इन सब का रिमूवल, इन सब की अपॉइंटमेंट, इन सब की टेन्योर, इन सब का जो एज क्या है, किस में क्या, सब कुछ डाटा तुम अच्छे से रख लेना। प्रेसिडेंट का नाम भले तुम याद ना रखना कौन क्या है, बट तुम्हें ये प्रोसीजर अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, कि प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है, ठीक है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन बैठते हैं, कौन कौन आ सकता है, ठीक है। कैबिनेट कमेटी कौन सी होती है, पार्लियामेंट क्या होती है, पार्लियामेंट के अंदर बिल कैसे पास होता है, कौन सा बिल रिजेक्ट होगा, कौन सा पास होगा, पार्लियामेंट्री कमेटीज क्या होती हैं, पार्लियामेंट्री फोरम्स क्या होती है, पार्लियामेंट्री ग्रुप्स क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट कौन होता है। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सबसे ऊंची अथॉरिटी है, ठीक है। उसके नीचे आता है जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, इसके ऊपर मैंने शॉर्ट भी बनाया है। जुडिशियल रिव्यू सिंपली क्या होता है, मैं हूँ, मेरा मन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई मेरी, ये कह रही है कि भैया अच्छा ये कॉफ़ी पी लो, ये 4 घंटे से रखी बट मेरा मन कर रहा है मैं पी लेता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट है मेरा, ये एक्टिव हो गया यहाँ पे। इसने लॉ पास किया, इनने रिव्यू किया कि अच्छा पी सकते हैं, ख़राब तो नहीं होगी, इसने कहा कि पी लो तो पी लूँगा मैं। अगर सोचा इसके अंदर मक्खी पड़ी होती, इसका कर रहा दिल, तो ये मना कर देता कि नहीं, तो ये रिव्यू किया है इसने। एक्टिविज्म क्या होता है कि मैं पिए जा रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो यहाँ एक्टिव हो जाएगा, वो रुक मक्खी पड़ी है उसके अंदर, तो ये तरीका होता है, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, पीआईएल कौन फिल कर सकता है, क्या क्या बेसिस होते हैं पीआईएल के, पीआईएल कहाँ से आया, किस तरह से आया। फिर आती है पार्ट 4 स्टेट गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, स्पेशल स्टेट्स जम्मू कश्मीर, ये तो थोड़ा ओल्ड मॉडल है ना, तो इसमें हटा दो इसे तुम, फिर भी ये पढ़ लेना कि अगर मेंस में आ जाए लिखने को तो। स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट क्या है, कौन कौन से स्टेट है, कौन कौन से स्पेशल प्रोविजन फॉर स्टेट क्या है, कौन से प्रोविजन है किसके लिए, क्या कौन से किसके लिए, ठीक है। फिर लोकल गवर्नमेंट आ जाती है, पंचायती राज म्यूनसिपैलिटीज। फिर पार्ट 6 आ जाता है यूनियन टेरिटरीज, स्टेट सेल्यूट ट्राइब। फिर इलेक्शन, देखो पार्ट 7 में आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एज जरूर याद कर लेना, किसका रिमूवल, अपॉइंटमेंट, एज, ये सब अच्छे से, ठीक है। भले ही करंट का मत याद रखना, लेकिन याद प्रोसीजर अच्छे से याद करना, कौन अपॉइंट कर रहा है, खास करके ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आ गई फिर, ठीक है। अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस आ गए, ठीक है। पॉलिटिकल डायमेंशन, ये चाहे तुम छोड़ देना, बट तुम अगर तरीके से पढ़ो ना, अच्छे से पढ़ लोगे। मैं ये 1 फरवरी से स्टार्ट करने वाला हूँ और ये मैं 15 दिन में लक्ष्मीकांत कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो मैं जितने चैप्टर पढ़ा करूँगा उसकी समरी आपको बता दिया करूँगा, ठीक है। तो आप एक बार रिवाइंड कर सकते हैं, बट मैंने बहुत टाइम पढ़ लिया, करीबन 15 से 20 बार मैं पढ़ चुका हूँ लक्ष्मीकांत, तो मुझे अच्छे से आती है। तो लेकिन इसमें ये लगती बुक हल्की है, बट इसमें डाटा बहुत ज़्यादा है, बहुत डाटा है इसके अंदर, तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा ये याद करने में, बट तरीके से पढ़ो तो जल्दी हो सकती है। क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था और मैंने किसी की राय नहीं ली थी, उस टाइम पे कहाँ इतनी नॉलेज थी, तो बट मैंने जीरो से स्टार्ट किया था, तो मैं मतलब वो होता ना कि मुझे पढ़नी है तो मैं सारे रास्ते ट्राई कर लिए, अच्छा पहले यहाँ से पढ़ूँ, पहले वहाँ से पढ़ूँ, ठीक है। तो मैं इसका
पढ़ के एक अच्छा तरीका फाइंड किया है कि पहले जुडिशरी पढ़ो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट, डायरेक्टली तुम पहले चैप्टर में मत जाओ, ठीक है। इस तरह से मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। तो बस ये याद रखना कि 1 फरवरी से आप पढ़ाई शुरू करने वाले हैं और हम 1 अगस्त तक करेंगे बढ़िया तरीके से। हर एक डायमेंशंस को लेंगे, हर एक सब्जेक्ट को लेंगे, ठीक है। ये पॉलिटी के लिए था। कुछ और कमेंट्स भी आए थे, मुझे भी याद नहीं आ रहे हैं, बट कुछ ने टेलीग्राम के बारे में पूछा था, क्लासेस कहाँ से लें, कैसे लें। देखो टेलीग्राम के लिए क्लासेस तो अभी तुम देखो मत। पहली बात तो ये क्योंकि 6 महीने तुम्हें एक सब्जेक्ट की क्लास करने में 2 से 3 महीने लग जाएंगे, ठीक है। 2.5 घंटे का लेक्चर होता है और 70 क्लासें होती हैं। तो सोचो आप तुम कितने घंटे पढ़ सकते हो। सबसे अच्छा तरीका बुक रीडिंग करो आप, ठीक है। एनवायरनमेंट के लिए मैं ये रहता हूँ, शंकर आयस सर की ये जो, और लक्ष्मीकांत में ना एक काम करना, जिस चैप्टर में नोट्स बनने वाले हैं वहाँ ये ना प्लेन पेपर दिया हुआ है, ये तुम देख सकते हो। चैप्टर 1 और प्लेन पेपर बराबर में ये मैंने लिख रखा है, प्लेन नहीं है बट आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप ना नोट्स करते जाना, वो अच्छा रहेगा। ये शंकर आईएएस की हो गई। इसमें देखो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। तो ये पढ़ना तुम, बट एनवायरमेंट करंट से याद आता है, बट बेसिक तुम्हें पता होना चाहिए ना। सपोज इकोनॉमी में तुम्हें जीडीपी का कोई क्वेश्चन आया बट तुम्हें जीडीपी का मतलब नहीं पता, तुम कहोगे जीडीपी क्या है। तो पहले जीडीपी पता होनी चाहिए, एक बेसिक पता होना चाहिए उसका करंट जानने के लिए, ठीक है। ये हुआ डाटा जो मैंने शो करने के लिए आपसे कहा था आज के लिए, ठीक है। हाँ, एक कमेंट बुक लिस्ट पे आया था। बुक लिस्ट की वीडियो भी लंबी हो जाएगी, ये भी मेरे ख्याल से 20 मिनट की हो गई है, तो आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा कि बुक लिस्ट मेरी क्या है, ठीक है। सेकंड थिंग, 31 तारीख को मैं घर पहुंच जाऊंगा, मेरी 30 की फ्लाइट है, 31 को पहुंचूंगा। 1 तारीख से मैं पढ़ने लग जाऊंगा, 1 अगस्त तक अपन पढ़ेंगे साथ साथ, बिल्कुल कंप्लीटली तरीके से जैसे कहते हैं, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू सो मच। तुमने बहुत प्यार दिया। कल मेरे करीबन 40 सब्सक्राइबर थे, आज सीधा 90+ पहुंच चुके हैं और लाइक्स कमेंट्स भी बहुत आ रहे हैं और सबको पसंद आ रही हैं वीडियो। तो थैंक यू सो मच यार, तुम्हें पसंद आ रही, बस इससे ज़्यादा क्या है, ठीक है। और सुनो, पढ़ते हुए ना चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, बट ऐसा कोई चीज़ आइटम खा के पढ़ो ना जिससे तुम्हारी बॉडी में कैफीन रहे और तुम एक्टिव रहो, नींद ना आए, बस तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, फोकस बढ़ जाए, किसी और चीज़ की तरफ ध्यान ना जाए। मेरा भी यूट्यूब की तरफ बहुत ध्यान जाता है, पर मैं क्या करता हूँ, कॉफ़ी पी लेता हूँ, फिर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे सिर्फ एक यूनिफॉर्म दिखाई देती है और 6 अगस्त दिखाई देता, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। तो कुछ कर लेना अपने तरीके से, तुम जैसा पढ़ना चाहो वैसा पढ़ लेना। बाकी थैंक यू सो मच। और किसी भाई को किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो कमेंट कर सकता है। बाकी इंस्टाग्राम मेरी आईडी मैंने बताई दी है, preparation-time लगा देना। थैंक यू सो मच, गुड बाय।